हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर सीडीपी यानी कि बाल विकास की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि आपके एचटेट के सभी लेवल को टारगेट करके हुए बनाई हुई है। और साथ ही जो आपकी हरियाणा के अंदर जेबीटी की वैकेंसी निकली हुई है, उनके लिए भी ये आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इससे बाहर नहीं आएंगे, जो सीरीज मैंने आपके लिए चलाई हुई है। और हम ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं, कंप्लीट हमने सारी चीजें कर ली है। 80% कंटेंट में आपका कवर करा चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने देख लिया होगा। अगर आप पहली दफा मुझे देख रहे हैं तो आप जरूर से स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करिए, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो आपको जेबीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का, और जो आपको 30 मार्क्स का स्टेट में पूछा जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे इनसे रिलेटेड। साथ ही इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन हम रात को लाइव में डिस्कस करते हैं। कल नहीं हो पाया था, आज टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको रात को लाइव 9 बजे देखने को मिलेंगे। तो उस लाइव में आप मेरे साथ जरूर जुड़े, ताकि आपको कंटेंट का और भी बेहतर आइडिया हो जाए। तो आज जो क्लास आपकी रहने वाली है वो अगेन हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो टीचिंग लर्निंग का चला हुआ है। और जब भी टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें हम टीएलएम को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, बिकॉज एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और बहुत आसान सा सवाल आता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में जो आपके सामने ये कंटेंट है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, जब भी टीचिंग एड्स की बात करती हूँ तो इनके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको टीचिंग एड्स भी बोल देते हैं, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोल देते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री बोल देते हैं। साथ ही इसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी कई बार बोल देते हैं, यानी कि अनुदेशात्मक सामग्री। तो आप लिख लीजिएगा अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने मेरे से नोट्स परचेज कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको कंप्लीट यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जनरल सेक्शन के। चलिए, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब टीचिंग एड्स होते क्या है अगर बात करें तो देखिए, क्लासरूम में जब भी आप पढ़ाते हो, अगर आप अभी भी पढ़ा रहे हो या फिर जब आप पढ़ाएंगे, तो कोई भी जो शिक्षक है जब कंटेंट की डिलीवरी करता है तो वो चाहता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखे। अब सिर्फ किताबी ज्ञान रटा करके हम बच्चे को नहीं समझा सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल टीचर यहाँ पर क्लासरूम में करता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा एनहांस होता है, बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, बच्चे की नीड वगैरह जो उन सब सारी चीजें वहां पर फुलफिल होती है। तो यही मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं? टीचिंग एड्स कहलाते हैं, जिनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। अगर आपसे एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स से कि मैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही हूं पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में अगर बात कर रही हूँ, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके क्या क्या हिस्से होते हैं, या फिर आप कह लो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की अगर हम बात कर रहे हैं। तो एक तो मैं उनको क्लासरूम में किताबी ज्ञान दूं, सिर्फ उनको पिक्चर दिखा करके, भाई फ्लावर के अंदर जो है ये सारी चीजें होती है, ये आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर आपका एंथर फिलामेंट वगैरह आ जाता है, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ जाता है। एक अगर मैं क्लासरूम में बाहर से कोई फ्लावर ही तोड़ करके ले आऊं और फिर उसकी पेटल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जहां से वो इमर्ज हो रहा है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जो अंदर का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें मेल पार्ट अलग दिख जाता है, फीमेल पार्ट अलग दिख जाता है, जो ओवरी होता है फ्लावर में, वो भी अगर बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो उसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। साथ ही वो उस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलेगा, उसका इंटरेस्ट भी बनेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो क्या कहलाता है? टीचिंग एड्स कहलाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते क्या है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछे जाते हैं टाइप्स। इसमें से कोई भी एक उठा करके आपसे पूछ लेगा और फिर आपसे ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है ऑडियो एड्स या फिर कौन सा है विजुअल एड्स, ऐसे करके पूछा जाता है। तो 3 तरीके की हम बात करते हैं, और साथ ही इनको जो टीचिंग एड्स है ना, इनको ऑडियो विजुअल एड्स भी बोल दिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, जो कि आप नाम से ही क्लियर आइडिया लगा पा रहे हैं। वन इज आपका ऑडियो, जिसको क्या बोला जाता है? ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य सामग्री बोलते हैं। दूसरा है हमारा विजुअल एड्स, नाम से ही क्लियर है, जिनको आप सिर्फ देख सकते हो। ऑडियो एड्स वो होते हैं जिनको आप सिर्फ सुन सकते हो, आप सिर्फ लिसन कर सकते हो। और विजुअल एड्स यानी कि जिनको आप सिर्फ देख सकते हो, और जिनको आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, वो आपके कौन से एड हो जाते हैं? वो आपके ऑडियो विजुअल एड हो जाते हैं। बहुत ही मतलब बेसिक से चीजें, इतना कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगर बात करें ऑडियो एड्स की तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए, जो रेडियो होता है, रेडियो आप सभी को पता है क्या होता है ना? हम सभी ने रेडियो सुना हुआ है, हालांकि उसका टाइम अभी इतना नहीं बचा है, अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट रेडियो आई थिंक सबने सुना होगा। तो रेडियो क्या है? हम उसको देख नहीं सकते,
ठीक है। तो रेडियो का इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग के लिए भी हम कर सकते हैं। कोई जो जैसे प्रसारण वगैरह होता रहता है, दूरदर्शन जो है वो बहुत सारे चैनल्स यहाँ पर बना कर रखता है, जिसमें बच्चों को जो है अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुनाई जा सकती हैं। तो रेडियो का हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ सुनने वाली चीजें हैं। टेलीफोन आप सभी को पता है, फोन जो है वो सिर्फ आपका ऑडियो एड्स है। हेडफोन हो गया, हेडफोन का इस्तेमाल आज के टाइम पर भी सभी लोग करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ आवाज सुनाई देती है। बात करें अगर ग्रामोफोन की, तो ग्रामोफोन बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको साउंड ही, जो रिकॉर्डेड साउंड है ना, वही आपको इसमें सुनने को मिलती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक निडल टाइप होता है, एक सुई जैसा होता है, वो क्या करता है, वाइब्रेशन पे होता है। जब भी कोई साउंड होती है तो वो वाइब्रेशन पे चला जाता है, वो वाइब्रेट होता है और फिर उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आप बस इतना ध्यान में रखेंगे कि ग्रामोफोन भी क्या है, आपका ऑडियो का है। ठीक है। लिंगवा फोन, लिंगवा फोन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सभी ने लैंग्वेज लेबोरेटरी यहाँ पर पढ़ा होगा, लैंग्वेज लेबोरेटरी नहीं भी पढ़ा है तो भी RET लेबोरेटरी, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यानी कि भाषा प्रयोगशाला। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, प्रयोगशाला में आप सभी लोग क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हो, आप सारी चीजें वहां पर अच्छे से पढ़ते समझते हैं। जब भी लैंग्वेज की बात आती है, भाषा प्रयोगशाला की, तो उसके अंदर आप क्या समझेंगे, भाषा को समझेंगे। तो लिंगुआ फोन का इस्तेमाल होता है, लेट्स से कि अगर हमको इंग्लिश भाषा सीखनी है, तो इन लिंगुआ फोन का इस्तेमाल करने से हम भाषा को, उस इंग्लिश के जो शब्द है, कोई भी भाषा उनके जो शब्द है उनको प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है, तो वो हमारे कान में सुनाई देता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि उसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हम गलत तो नहीं उसको बोल रहे होते हैं। तो क्या होता है, इससे भाषा का ज्ञान बढ़ता है आपका। ठीक है, लिंगुआ फोन आपका इससे रिलेटेड है। टेप रिकॉर्डर, इसमें भी आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऑडियो वगैरह सुनाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके ऑडियो सामग्री हो गई है, श्रव्य सामग्री हो गया है। बात करते हैं विजुअल, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अंदर आपको ये 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करके मिलेंगे, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड एंड प्रिंट फॉर्म में। सबसे ज्यादा जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड से पूछे जाते हैं, कि कौन सा प्रोजेक्टेड है और कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड होता है प्रक्षेपित और नॉन प्रोजेक्टेड होता है अप्रक्षेपित। ठीक है जी। तो प्रोजेक्टेड का मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, जो आपको स्क्रीन पर विजिबल करके दिखाया जाता है बड़ी फॉर्म में। जैसे क्लासरूम के अंदर हम जब कोई पीपीटी वगैरह करते थे, आप सभी ने ये चीजें करी होंगी। कोई भी जो टीचर है हमारे, जब वो कुछ भी हमें समझाते थे तो वो पीपीटी बना के लाते थे और फिर जो प्रोजेक्टर है उसकी हेल्प से स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट करके दी जाती है, तो वो आपका प्रोजेक्टेड फॉर्म में होता है, प्रक्षेपित आपकी सामग्रियां होती हैं। आप कह सकते हो इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और नॉन प्रोजेक्टेड ऐसे होते हैं जो आपको प्रोजेक्ट करके नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि आगे अगेन जो है 2D और 3D फॉर्म में यहाँ पर डिवाइडेड है, और फिर एक प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है। तो बस आपने समझना है, कुछ भी इसमें है नहीं खास। फर्स्ट हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की। ओवरहेड प्रोजेक्टर वो जो सिंपली आपको क्लासरूम में देखने को मिलता था, कि कोई भी चीज़ आपको, आपने उसमें कोई भी डाटा वगैरह डाला और फिर वो आपको स्क्रीन पर बड़े लेवल पर आपको क्या करके देता था, प्रोजेक्ट करके देता था, फिर उससे टीचर हमको समझाने का काम करता था। ठीक है, एपीडायस्कोप का क्या मतलब है, ये भी आपको स्क्रीन पर विजिबल ही करके देता है। बेसिकली ये करता क्या है, कि जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक और जो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता है। ओपेक क्या होता है, ओपेक वो होता है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार जो है वो लाइट पास नहीं हो सकती। जैसे वुड हो गया, स्टोन हो गया, बुक हो गई, जिनकी आर पार लाइट नहीं पास हो सकती। ठीक है, ऐसे 3 मटेरियल होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट होता है जिनकी आर पार लाइट पास हो जाती है, एक ओपेक होता है जिनकी आर पार लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसके आर पार बहुत ही आपको धुंधला वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, आप क्लियरली समझ नहीं पाते, लेकिन ये पता होता है कि अच्छा कोई है इधर, तो वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो क्या करता है, ये भी इन मटेरियल्स को डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है जी। फिल्म स्ट्रिप्स की अगर बात करें, तो इसके अंदर भी बेसिकली क्या होता है, कि आपके ना पिक्चर फॉर्म में जो चीजें हैं वो आपकी चलाई जाती है स्क्रीन पर। ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में आपको स्क्रीन पर जो है चीजें चलाई जाती है। और एलसीडी के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका नाम है, आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता है, आपको ये भी आपको स्क्रीन को शो करता है। स्लाइड प्रोजेक्टर की बात करें, तो अगेन आपका जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसके अंदर भी क्या होता है, आप उसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह डालते हो और फिर बाद में ना वो भी उसको बड़ी स्क्रीन पर करके देता है। मैजिक लैंटर्न बहुत ही पुराने टाइम में हम इस्तेमाल करते थे, बहुत ही पुराने टाइम में हम इसका यूज करते थे, जिसमें सारी चीजों को क्या करते थे, वो भी डिस्प्ले करता था। ठीक है, आज तो बहुत ही आधुनिक तरीके से हम करते हैं, उस टाइम पर ये अपने तरीके से करता था, तो वो मैजिक लैंटर्न है। तो ये सारे क्या है, आपको प्रोजेक्ट ही करते हैं स्क्रीन पर आपकी चीजों को। नॉन प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये 2 तरीके के होते हैं, वन इज 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, ठीक है, और दैट इज 3D यानी कि
थ्री डायमेंशनल, दो आयामी या फिर द्विआयामी या फिर त्रिआयामी, आप ऐसे इसको हिंदी में बोल सकते हो। अब 2D की बात करें तो इसके अंदर आपके मैप आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं, देख सकते हो आप इन सभी को, सुन नहीं सकते हो, ठीक है। चार्ट्स आ जाता है, पोस्टर्स आ जाता है, ब्लैक बोर्ड आ जाता है, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड बेसिकली आपके आपने स्कूल में ना एक बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, जो मेन ऑफिस होता है उसके बाहर लगा करके रखते हैं बुलेटिन बोर्ड, जिसके ऊपर कोई भी नई अगर इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई सूचना अगर स्कूल के बच्चों को देनी होती है ना, तो वो उस पर पिन के थ्रू लगा देते हैं, तो वो आपका बुलेटिन बोर्ड होता है, जिसके ऊपर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड करी जाती है। फ्लैश कार्ड हो गया। फ्लैश कार्ड बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप लोग भी पढ़ते वगैरह हो, या फिर आपने देखा छोटे छोटे ना चिट बना करके हम कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना वो उसको ना लगा देते हैं। लाइक अगर टेबल के ऊपर मैं पढ़ रही हूँ तो कोई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है, तो वो कलरफुल से जो चार्ट से नहीं आते, चार्ट नहीं मतलब छोटे छोटे चिट्स आते हैं कलरफुल सी, ठीक है, रंग बिरंगी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें लिख के हम अपनी टेबल के ऊपर जो है लगा लेते हैं, ताकि वो हमको याद रहे, हम उनको भूले ना, तो वो फ्लैश कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 3D। 3D में आप सभी को पता है थ्री डायमेंशनल क्या होता है, जिसके अंदर आपके मॉडल आ जाते हैं, ग्लोब आ जाता है जिसमें हमारी पूरी अर्थ को दिखाया गया है, रीलिया आ जाता है। रीलिया वो मटेरियल्स होते हैं जो लाइक रियल लाइफ रिलेटेड होते हैं, जिनका हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिमन होता है। स्पेसिमन का मतलब होता है नमूने, और नमूने से आप समझ गए होंगे, अगर आप कोई भी चीज बताना चाह रहे हो तो उसका एक छोटा प्रतिरूप आप कह सकते हो, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हो। डायरोमास है। डायरोमास अगेन आपका मॉडल जैसा ही होता है, ठीक है। और पपेट होता है। पपेट क्या होता है बेसिकली, लाइक जैसे अगर किसी बच्चे को स्टोरी के माध्यम से जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो कोई पोयम वगैरह सुनाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, तो एक वो कठपुतली टाइप एक राजा और रानी बना करके भी लेकर के आता है, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट भी जागता है और उसको चीजें भी अच्छे से याद हो जाती है। तो ये सारे क्या है आपके टीचिंग एड्स है, जो कि 2D एंड 3D है सारे विजुअल के अंदर ही है, और विजुअल में नॉन प्रोजेक्टेड है, तो आप आराम से इनको क्लियर कर सकते हो। प्रोजेक्टेड जो आप डिस्प्ले करते हो वो प्रोजेक्टेड है, और नॉन प्रोजेक्टेड जो आप नहीं करते हो, जिसके अंदर आपका 2D और 3D आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो विजुअल है उसमें एक पार्ट है हमारा प्रिंट फॉर्म में, यानी कि जिसके अंदर आपको चीजें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, मैगजीन हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट्री, ये सब आपका प्रिंटेड फॉर्म में होता है, तो ये भी आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि इन एड को आप सुन भी सकते हो और इन एड को आप देख भी सकते हो। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, टेलीविजन। टेलीविजन में आप देखते भी हो और टेलीविजन में आपको ऑडियो भी सुनाई देती है। फिल्म्स वगैरह आप देखते हो, कंप्यूटर, वीडियो टेप्स, ये सारी चीजें क्या है आपके ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पर कहलाती है। तो इतना ही आपसे यहाँ पर चीजें पूछी जाती है। अगर एक चीज मैं बात करूं कि टीचिंग एड्स कैसा होना चाहिए है, भाई शिक्षण जो अधिगम सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसी होनी चाहिए है, तो पहली चीज तो वो आपकी कैसी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके बच्चे का इंटरेस्ट जागे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी मरा धरा कुछ भी ला करके रख दिया, ठीक है, मतलब जिसमें कोई जान ना हो, अट्रैक्टिव होनी चाहिए है। और जब बच्चे अट्रैक्टिव चीजों को देखते हैं तो वो और भी ज्यादा अटेंटिव होकर के सुनते हैं, तो अट्रैक्टिव होने चाहिए है। इजीली हम उसको हैंडल कर पाए, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बनानी है जिसको आपको इधर उधर ले जाने में भी दिक्कत हो रही है, आप उसको ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इजी हैंडल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए है, ठीक है, आप उसको ऑपरेट कर पाए, यूटिलिटी में आप ला पाए उसको, जिस पर्पज के लिए आपने उसको बनाया है वो पर्पज वो फुलफिल करता हो और आप उसका इस्तेमाल कर पाए, तो वो यूजेबल हो जाता है। बच्चे की नीड यानी कि उसकी क्या इच्छा है, और साथ ही उसके इंटरेस्ट यानी कि रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए है। भाई क्लासरूम में आपको एज ए टीचर पता होता है बच्चे की नीड क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये शिक्षक को पता रहता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे का जो लेवल है वो कम है और आपने वो उसको बहुत हाई लेवल का बना दिया, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अपने क्लासरूम के जो एवरेज बच्चे हैं, लाइक क्लासरूम में जो साइज है बच्चे का, जो उनका लेवल है उनके अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। मीनिंगफुल होना चाहिए है, पर्पसफुल होना चाहिए है, जिस मतलब के लिए आप टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हो वो उसको फुलफिल करता हुआ होना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि आप टीएलएम लाए, आपने वहां पर बोल दिया, समझा दिया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण भी होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत महंगा करके बना लिया कि भाई उसमें बहुत ज्यादा पैसे वगैरह लग गए, थोड़ा इजी हो, आपको बनाने में इजी हो उसको, ठीक है, आप उसको कैरी भी कर पाए, ज्यादा दिक्कत भी ना हो, उसको आप ऑपरेट भी कर पाए अच्छे से, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, टीचिंग एड्स ऐसा आपका होना चाहिए। तो इस क्लासरूम में इतना ही है। आप लोग बोलते हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का,
ठीक है जी, तो इस क्लास में इतना ही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। रात को 9 बजे से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे, उस क्लास में आपने ज़रूर आना है और सारी प्लेलिस्ट को आपने अच्छे तरीके से चेक करना है। काफ़ी कंटेंट हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो और क्वेश्चंस भी मैंने हर टॉपिक के कराए हुए हैं। अभी भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कैंडिडेट कि इनके क्वेश्चन भी कराइए, तो आई थिंक उनको पता नहीं है। आप सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और इस कंटेंट वाले पार्ट की, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं आपसे मिलती हूँ रात को 9 बजे लाइव क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।